9। सरल कीजिए, सिर्फ सिंप्लीफाई करना था, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें था जी √32 प्लस √48 अपॉन 8 अंडर रूट में। अब आपको थोड़ा सा देखना था जी नीचे अंडर रूट में 8 है, नीचे 12 था, तो 32 को आप तोड़ सकते थे किसमें जी, देखो 4 × 8, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट, प्लस इधर भी टूट रहा था जी 4 × 12 अंडर रूट बटे अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। आगे देखो जी अंडर रूट 4 अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 बाहर निकल के आएगा तो अंडर रूट 4 निकल के आएगा 2 के रूप में। अंदर बच गया जी अंडर रूट 8 अंडर रूट 12, नीचे भी क्या बच गया जी अंडर रूट 8 अंडर रूट 12, नीचे भी सेम ऊपर भी सेम, ये कट के कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया जी 2। आंसर क्या आ गया जी 2। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान था, नोट कर लिया। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। दो संख्याएं दे रखी थी आपको, 3/5 व 4/5 के बीच कोई भी 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। अब मेरी बात सुनो, ऐसे सवालों के सबके आंसर अलग अलग होते हैं। क्यों? कि कोई भी 2 संख्याएं परिमेय संख्याएं हो या कुछ भी हो, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं मिलती हैं जी, अनंत। पहले तो ये नोट करो, कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं जी, अनंत। अब आगे देखिए जी, लेकिन हमने इसको एक सरल तरीका बना रखा है, आप इससे आसान निकाल सकते हो। जितनी परिमेय संख्याएं पूछता है उससे एक अगली संख्या लो। तो कितनी पूछ रहा है? 3, तो आप लो जी 4, ले लिया जी। 4 लेने के बाद इस 3/5 को इधर भी 4/4 से गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ा? 4 से 4 कट जाएगा, तब भी 3/5 ही मिलेगा। वह इस 4/5 को भी किससे गुणा कर दो? 4/4 से, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आगे देखो जी, इनको करोगे तो 12/20, वह इनको करोगे 16/20। अब देखो आपको 12 इनके बीच की लिखनी है, तो बीच में 12 से 16 तक आ जाओ जी, 13/20 ये भी परिमेय है, 14/20 ये भी परिमेय है, 15/20 ये भी परिमेय। 3 ही लिखनी थी, 3 निकल के आ गई। इन्हीं के बीच की संख्याएं हैं ये, आप चाहिए सिद्ध कर लेना। ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा, आसान प्रश्न था। अब चलते हैं जी नेक्स्ट प्रश्न पर। किस पर चलते हैं जी? नेक्स्ट। देखिए जी प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखो जी, बिल्कुल आसान सवाल था। x बराबर 0 पर बहुपद का मान ज्ञात करना था। यानी कि बहुपद क्या दिया था जी अपने को? px बराबर दिया था जी 5x - 4x² + 3। x का मान क्या रखना था जी? 0, तो p0 बराबर 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। आपको खूब पता होगा, जब किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है? 0, ये भी 0 + 3, तो आंसर क्या आ गया जी? 3। 31 नंबर का सवाल का आंसर आएगा जी 3। अगला देखो जी, क्वेश्चन नंबर 32। बहुपद का शून्य ज्ञात करना था। छोटा सा सवाल है, इतनी ही दूरी में कंप्लीट। 5x + 6 ये एक बहुपद था px। अब मैंने आपको बताया जब शून्य ज्ञात करना है तो बहुपद px को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो 5x + 6 बराबर 0, तो 5x बराबर -6 और x बराबर जाएगा -6/5। तो आंसर क्या आ गया जी? -6/5। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं जी, आगे चलते हैं जी। देखो जी ऐसे सवाल क्वेश्चन नंबर
33 समीकरण x बराबर 4y के कोई दो हल लिखने हैं। कितने हल लिखने हैं जी? कोई दो हल। अब ऐसे सवालों के सब बच्चों के, सभी स्टूडेंटों के अलग अलग आंसर आते हैं, क्योंकि कोई भी दो हल हो सकते हैं। तो लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है x बराबर 4y, बीच में किसका मान बराबर, यानी कि आप ऐसे मान रखो जितना मान इधर आए उतना ही मान क्या आना चाहिए इधर। अब वो x और y के मान आपको सोचने हैं। तो आप सबसे पहला मान तो यही ले लो ना कि x का भी 0 ले लिया और y का भी 0 ले लिया। बोलो है कि नहीं? x का भी 0 ले लिया और y का भी 0। तो x की जगह 0 रखा बराबर, y को 0 से गुणा किया तो 0 बराबर 0। आई बात समझ में? दूसरा देखो, अब देखो इधर 4 इधर 4, तो आप ये ले लो ना 4,1 ले लो। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। आप लेने को कुछ ले सकते हो, तो रखो x की जगह 4 रख दिया, y की जगह 4 गुणा 1, तब भी 4 बराबर 4 आया। तो दो हल कौन कौन से निकाले अपन ने? एक निकाला 0,0, एक निकाला 4,1। यही आंसर है, ये लो। तो ऐसे सवालों के अनंत आंसर होते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला देखो जी, सवाल नंबर 34। बिल्कुल पता नहीं एग्जामिनर को ऐसे सवाल करने में क्या मजा आया। अब की बार x माइनस 3y को इसके रूप में लिखना है और फिर a b c का मान याद करना है। तो x बराबर 3y, इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3y, c का मान कुछ नहीं है तो 0 बराबर 0, ये लिख दिया। ये क्या हो गया ax, ये क्या हो गया by, ये क्या हो गया प्लस c बराबर 0। अब पूछ रहा है a b c का मान बताओ, तो x से x तो a का मान तो आ गया 1, b का मान आ गया y से y तो b का मान आ गया -3, c का मान आ गया 0। ये आंसर a b c। ठीक, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत करवा दिए। ये सवाल 35 नंबर का, आप किताब खोलनी है चैप्टर नंबर 5, यहाँ से दो उदाहरण लिखिए। सवाल करने लायक है। प्रश्न नंबर 36 देखो जी, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो आपको मैंने बता दिया समकोण त्रिभुज है तो जी बनाओ। ये लो जी, ये समकोण त्रिभुज जिसका A कोण 90 डिग्री, तो कोण A ये कितने डिग्री का है जी? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है जी? 90 डिग्री। अब कह रहा है तथा AB बराबर AC, तो ABC ये क्या हो गई जी? दो भुजाएं। अब ये कह रहा है कि AB बराबर किसके है जी? AC, यानी कि ये भुजा और ये भुजा की लंबाई बराबर है। तो अब तुम एक बात बताओ, आपको स्टूडेंट ये बता रखा होगा कि जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं की बराबर लंबाई होती है तो वो कैसा कहलाता है? सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, तो वो कैसा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की एक कंडीशन होती है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये दो भुजाएं समान है तो इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये दोनों भी क्या होते हैं? समान। तो बताओ AB के सामने वाला एंगल ये और AC के सामने वाला एंगल ये, तो कोण BB किसके समान हो जाएगा? कोण C। और अब तुम बताओ जब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी? 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान 90 डिग्री, कोण B और C की जगह भी रखो कोण B बराबर 180 डिग्री। तो इधर जाएगा तो ये बन गया 2 कोण B 180 माइनस 90, तो 2 कोण B बराबर 90 डिग्री। तो कोण B बराबर कितना आ गया जी? 45 डिग्री। और आपको पता है कोण B किसके बराबर है? C के। तो कोण BB 45 डिग्री और कोण CB 45 डिग्री। तो आई होप समझ में आया होगा। ये प्रश्न नंबर 36 था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल अच्छे सवाल थे, आसान सवाल थे। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए जी, सवाल नंबर 37 बिल्कुल आसान। यदि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है, इनके चारों कोणों का अनुपात
3:5:9:13। अभी मैंने आपको इतनी बार बताता हूँ, मैं पढ़ाते समय बताता हूँ कि अनुपात कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इसको फिक्स वैल्यू करने के लिए आप इन पे x लगाइए, तो 3x, 5x, 9x, 13x। ठीक है जी। अब देखो, अब आपको पता है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है जी, 360 डिग्री। देखो मैं डायरेक्ट भी करके बताऊंगा, पहले आप तरीके से समझो। देखो 3x जोड़िए 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360। इनको ऐड करिए, 5 और 3 8, 9 और 8 17, 17 और 13 30x बराबर 360। तो x बराबर हो गया 360/30, ये कटेगा, x बराबर आ गया 12 डिग्री। x बराबर क्या आ गया जी, 12 डिग्री। अब देखिए जी, x का मान कितना आ गया जी, 12 डिग्री। अब बस आपको एक ही काम करना था। पहला एंगल क्या था जी, 3x, तो 3 गुना 12 60 डिग्री। दूसरा क्या था, 5 गुना 12, 12 पंजू 60, ये 36 आएगा भाई। अगला क्या था जी, 9 गुना 12, 12 निमा 108 डिग्री। और अंतिम क्या था जी, 13 गुना 12, 12 तिया 36, 3 156 डिग्री। तो उस चतुर्भुज के चारों कोणों की माप क्या आ गई, 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं जी अपन 38। देखो इसमें वर्ग एवं शतचतुर्भुज के दो अंतर लिखने थे, तो दो अंतर आपको मैं एक पेज पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे, बढ़िया पेज है, देखो जी बिल्कुल आसान है। वैसे तो मैंने आपको सब चीज़ बता रखी है, लेकिन जब क्लास में ध्यान देते नहीं हो, लेकिन अब देखना अंतर लिखने हैं, दोनों में सिमिलरिटी नहीं लिखनी। तो ये होता है जी स्क्वायर और ये होता है जी रोम्बस। मैं कह रहा हूँ बहुत परेशान, इसे कहते हैं जी वर्ग, इसे कहते हैं जी समचतुर्भुज। देखो जो पहला अंतर, जो इसका प्रत्येक कोण होता है जी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर, इक्वल। ठीक है जी, पहला अंतर। दूसरा अंतर देखो, इसके जो डायगोनल होते हैं विकर्ण, विकर्ण परस्पर बराबर लंबाई के होते हैं, विकर्ण परस्पर बराबर लंबाई के होते हैं। और जो इसके विकर्ण होते हैं ये परस्पर लंब समद्वि भाजक करते हैं। ये लंबाई में बराबर नहीं होती, ये जहां मिलते हैं वहां से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, लंब समद्वि भाजक करते हैं। ये दो अंतर है, याद रखना है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्त की जीवा और व्यास को परिभाषित करना है। वर्त की जीवा और व्यास को देखो जी, वर्त की जीवा, वर्त की जीवा, जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं, कोड। और वर्त को तो बोलते हैं जी सर्किल। देखो जी बिल्कुल आसान है। किसी वर्त की जीवा वह सरल रेखा है, किसी वर्त की जीवा वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे उस वर्त की परिधि पर स्थित हो, परिधि पर स्थित हो। जैसे देखो हम एक सर्किल बनाते हैं, ये लो जी, ये एक क्या है जी, जीवा, ये एक क्या है जी, जीवा।
ये क्या है जी, एक जीवा। देखिए जी, ये लो जी, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये जो है जी ये है कॉर्ड यानी कि जीवा। अब इसका बिंदु ए और ये बिंदु बी इस वर्त की कहाँ स्थित है जी, परिधि पर। यही होती है वर्त की जीवा। अगला था जी पॉइंट, वृत्त का व्यास। क्या था जी, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, व्यास को बोलते हैं जी डायामीटर। क्या बोलते हैं जी, डायामीटर। ये क्या होता है कि किसी वर्त की ऐसी रेखा, कोई भी वर्त, देखो मैं समझा देता हूँ। माना जी ये वर्त है, वर्त ये होता है जी, समझने से ज़्यादा चीज़ है, ध्यान रखना। ये इसका केंद्र बिंदु O है, और जो अपन यहाँ से एक लाइन गुजारेंगे केंद्र से होती हुई, जब सीधी लाइन खींचते हैं जी, यही क्या आता है जी, व्यास। यही क्या है जी, व्यास। और इसी का दूसरा नाम है वर्त की सबसे बड़ी जीवा। वर्त की सबसे बड़ी जीवा। अगर आप इसको परिभाषा में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि एक रेखा वर्त के केंद्र से होकर निकले, वर्त के केंद्र से होकर निकले और परिधि पर स्थित, उसके दोनों बिंदु कहाँ स्थित हो, परिधि पर। यही क्या होता है, व्यास। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का। नीचे दिए गए वर्त में OA, देखो जी इस चित्र को मैं पूरा बनाता हूं आपको समझाने के लिए। ये दिया गया है जी, थोड़ा बड़ा करते हैं, OA, ठीक है जी। उसमें दिया गया था, वापस देखते हैं अपन, OAB जीवा है, DC, ठीक है जी। ये हमने पूरा देख लिया है इसको, ठीक है। देखिए जी ये बना हुआ है ऐसे, इसको पूरा समझते हैं, अच्छा सवाल है। ये इसका कोई बिंदु यहाँ से है जी OA, ये AB क्या है जी, एक जीवा। यहाँ से है जी ये लो, इनके नाम दे रखे हैं जी। इसका नाम है जी A, इसका नाम है जी B, ये है जी D, ये है C और ये है O। ऐसा ही है। अब वो सवाल में ये कह रहा है कि जो OA है ये तो है जी 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर। और जो AB है ये पूरी जो जीवा ये है जी 8 सेंटीमीटर। और एक अच्छी बात ये कह रहा है कि जो ये OD, ये त्रिज्या है OD, ये AB पर क्या है जी, लंब। AB पर क्या है, लंब। तो आपको बताया जब जीवा पर कोई भी त्रिज्या लंब होती है तो ये कितनी डिग्री का कोण बनता है जी, 90 डिग्री का कोण तो बनता ही है। और साथ में जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में। तो ये पूरी 8 सेंटीमीटर थी, तो ये कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना था जी OC का मान बताना था। तो अब देखो आप ये यहाँ पे एक राइट एंगल बन गया, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 है। इसका मान निकालना था, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय में यूज करनी थी। क्या होती है जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब। कर्ण का मान कितना है जी, 5 सेंटीमीटर। आधार कितना है जी, 4 का स्क्वायर। लंब क्या था जी, OC निकालना था। तो ये हो गया 25 बराबर 16 प्लस OC का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 बराबर OC का होल स्क्वायर। आगे देखो 25 में से 16 जाएगा तो 9, OC का होल स्क्वायर निकालना OC था, 9 पे आएगा अंडर रूट, तो OC बराबर 3 सेंटीमीटर।
तो उसी का मान कितना आ गया जी 3 सेंटीमीटर। सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये याद रखना था कि यदि जीवा पर कोई त्रिज्या लंब होती है तो 90 डिग्री के साथ में इस जीवा को त्रिज्या 2 बराबर भागों में बांटती है। इतना सा याद रखना था। आई होप 40 नंबर तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल आसान सवाल थे। 41 नंबर का सवाल क्या कह रहा है जी, देखिए 41 नंबर का सवाल। अगला सवाल, सवाल नंबर 41। पता नहीं कितनी बार बता दिया, जब से करा रहे हैं उस कितनी बार बता दिया। 41 4 बिंदु दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट चतुर्थांश हैं। अगर दोनों बिंदु पॉजिटिव हैं, दोनों कोऑर्डिनेट क्या है जी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको चेक करो 2,3, दोनों ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, चेक करो जी x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। ये भी नेगेटिव जी ये भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे जी y नेगेटिव x पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सी क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बिल्कुल आसान। 3-3 नंबर के सवाल, बहुत खतरनाक सवाल जिसकी कोई हद ही नहीं है। ऐसे भी सवाल होते हैं कि यदि x बराबर 2 y बराबर 1, एक समीकरण दे रखा था 2x + 3y बराबर k। बस इतना सा करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात करना था। x की जगह आपको 2 पुट करना था, y की जगह आपको 1 पुट करना था। तो 2 × x की जगह 2 + 3, y की जगह 1 बराबर k। 2 को गुणा करेंगे 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, k बराबर 4 + 3 ऐड करेंगे 7, तो k की वैल्यू क्या आ गई जी 7। तो k की वैल्यू क्या आ गई 7। बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल नंबर 43। देखो स्टूडेंट, थोड़ा भी समझ में आ रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझाया है मैंने। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों का। देखो आपका भी भला होगा, अपने साथियों का भला होगा, क्या पता किसकी कौन सी चीज़ कब समझ में आ जाए और कहाँ आ जाए। ठीक है, आगे देखो 2 समांतर रेखाएं दे रखी हैं AB और CD। देखो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले। जब 2 समांतर रेखाएं होती हैं AB, कोई भी 2 समांतर रेखाएं होती हैं और उनको जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ एंगल बनते हैं। उन एंगलों का आपको ध्यान में रखना होता है। बाकी इस सवाल में कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था सवाल। तो यही था। देखो सबसे पहला एंगल होता है सम्मुख कोण। सबसे पहला तो क्या होता है जी सम्मुख कोण। और जब सम्मुख कोण क्या होते हैं जी बराबर, सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर। दूसरा कोण है जी एकांतर कोण। जब z बनता है तो कैसे कोण बनते हैं जी एकांतर कोण। तो एकांतर कोण भी क्या होते हैं जी बराबर। एकांतर कोण भी क्या होते हैं जी बराबर। फिर और था जी, जब एक सरल रेखा के एक ही साइड जब कोण बनते हैं तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है जी 180 डिग्री। यह चीज अब आप ऐसे मान लीजिए, चाहे ऊपर मान लो, चाहे नीचे मान लो, चाहे इधर मान लो, चाहे इधर मान लो, सबका योग कितना होता है जी 180 डिग्री। और अगली चीज है, जब एक ही रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का भी योग कितना होता है जी 180 डिग्री, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। और इसी प्रकार बाह्य कोण यानी कि इधर हो चाहे इधर हो, इनका योग भी कितना होता है 180 डिग्री। ये सब प्रॉपर्टी आपको लिखवा रखी होंगी सरों ने, और हैं भी। आगे देखिए, अब इस सवाल में कुछ नहीं था, बस इतना सा ही लग रहा था, आसान है बिल्कुल। देखो कई तरीके हैं। सबसे पहले तो इसमें x और y का मान निकाल रहा था। तो देखो सबसे पहले आप इसी को पकड़ो y को ही, कुछ नहीं था। ये कोण कैसे कोण हो गए सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण तो y बराबर 130 डिग्री डायरेक्ट लिख लो, लेकिन यहाँ लिखना था सम्मुख कोण। कैसा कोण लिखना था जी सम्मुख कोण। अब चलो, जब एक ही रेखा के एक ही साइड कोण बनते हैं तो कितना डिग्री होता है जी 180 डिग्री। यानी कि रेखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 50 + x बराबर 180 डिग्री।
तो x बराबर कितना आ गया 130 डिग्री। यहाँ पर लिखना था रेखिक घूम, या फिर ऐसे लिख सकते ये भी एकांत त्रिकोण बन रहा था, x बराबर y, x बराबर y, x बराबर y। यहाँ लिखोगे तो एकांत त्रिकोण। कई तरीके थे करने के, तो जब y भी 130 डिग्री तो x भी कितना 130 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे, ये लो जी, बिल्कुल आसान सवाल थे। नेक्स्ट सवाल देखिए जी, x बड़े प्रश्न थे। यदि x माइनस 1 नीचे दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है, px का क्या है जी गुणनखंड है। ये नीचे दो बहुपद दे रखे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, इसके गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना था। जहाँ तक मेरा आइडिया है सभी स्टूडेंटों ने यही किया होगा, सभी स्टूडेंटों ने यही किया होगा, और करने लायक प्रश्न भी यही था। बाकी ये तो आपको विभाजित करना था। ठीक है जी, इधर देखो कुछ नहीं करना था, सिर्फ इतना था जी, यदि देखो x माइनस 1 के बराबर रखेंगे 0 को तो x का मान आ जाएगा 1, और जब ये इसका एक गुणनखंड है तो kx स्क्वायर पहला कर रहे हैं माइनस 3x प्लस k, जब शून्य का है गुणनखंड है तो ये 0 के बराबर। अब x की जगह वैल्यू 1 रखनी थी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k बराबर 0, तो 1 k ये आ गया, तो 2k माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस 3 बराबर माइनस का 2k कैंसिल आउट, तो k का मान आ गया जी 3/2। k का मान कितना आ गया 3/2। इसी प्रकार दूसरा सवाल करना था, उसकी जगह भी जी x बराबर क्या रखना था जी 1, तो क्या था जी x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर प्लस k बराबर 0, तो k बराबर आ गया जी यहाँ से -2। इतने ही थे, बड़े प्रश्न थे, 6 नंबर के थे, बहुत बढ़िया। तो k के मान दोनों निकल गए। ठीक है जी, ये ग्राफ का था, ग्राफ बनाना था, ये पॉइंट दर्शाने थे, कोई बड़ा इशू नहीं था। ऐसे ग्राफ आपको आया होगा, ग्राफ दिया होगा, उसको ऐसे लिखना था। अब बस चलना था जी, x पे चलना था -2, तो -2 जैसे यहाँ मिल जाता, y पे चलना था +4, तो +4 यहाँ मिल जाता। इधर को ऐसे बढ़ाते थोड़ा 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 थोड़ा, तो ये कोई पॉइंट आ जाता, इसका मान -2, इसका मान 4, बस ऐसे सभी पॉइंट ऐसे दर्शाने थे। ये भी इधर ही आता, ये -1 यहाँ था, ऊपर चलते 5 मिलता, इसको ऐसे मिलाते तो ये -1 ये 5। लेकिन अब मैं आपको, ये ग्राफ कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, वैसे सिलेबस में भी नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं। और अब इसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना है। क्या है जी x स्क्वायर x क्यूब, देखो इसमें आपको जो गुणनखंड दे रखा है इससे विभाजित करना था। अच्छा प्रश्न है, काम आएगा। और शेषफल ज्ञात करना था, तो मैं करके बता रहा हूँ, बाकी आप करोगे। प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल ज्ञात करना था। देखो जी क्या दे रखा था जी, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको विभाजित करना था। नीचे गुणनखंड दे रखा था जी, पहला सवाल था x प्लस 1 का, और शेषफल ज्ञात करना था। अब करते कैसे, देखो जी यहाँ पे आपको जिससे भाग करना है उसका भी पहला अक्षर, जिसमें भाग करना है उसके भी पहला पकड़ो। यहाँ पे था x क्यूब, यहाँ था x, तो अपने को पहले बनाना है x क्यूब। तो कितने x की ज़रूरत है अपने को, अभी 2x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर की ज़रूरत है अभी। अब इस x स्क्वायर को पहले x से गुणा करेंगे तो क्या बन गया जी x क्यूब, और इस x स्क्वायर को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया जी प्लस x स्क्वायर। उसी तरह घटाओ, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा जी प्लस का 2x स्क्वायर। इसके बाद में
अगली संख्या उतार दो, जितनी बच रही है 3x + 1। अब देखो जी, अब अपने को चाहिए जी एक x तो है, लेकिन एक x चाहिए, एक 2 चाहिए, तो कितने की कमी पड़ रही है, प्लस का 2x। प्लस के 2x को जब इस x से गुना करेंगे तो आ जाएगा जी प्लस का 2x², और प्लस के 2x को जब 1 से गुना करेंगे तो आएगा जी प्लस का 2x। वही माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ पे क्या बच गया जी, एक अकेला x, यहाँ क्या बच गया जी +1। x मिल गया, x मिल गया, क्या चाहिए जी प्लस का 1। 1 से गुना करेंगे तो x, 1 को करेंगे x, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्या आ गया जी 0। आंसर यही लिखना था जी, शेषफल बराबर 0। दूसरा सवाल आपको करना है। आई होप ये सभी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ समझाई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कक्षा 9th का पेपर सॉल्यूशन था, कंप्लीट किया है। धन्यवाद स्टूडेंट।